सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो सूरत हाल बनती जा रही है, काफ़ी अरसा ताख़ीर का शिकार हुए सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में अब होने जा रहे हैं। JUIF ने अभी तक अपनी पोजीशन वाज़े नहीं की है कि वो किस तरफ खड़े हैं, तो हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर पूछ लेते हैं कि आप किस तरफ खड़े हैं। हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और दो मकासद के साथ खड़े हैं। एक पहला मकसद हमारा ये है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई एलिगेशन ना आए किसी भी सूबाई असम्बली के मेंबर पे, ख़ास तौर पे JUI पे और आम तौर पे तमाम पूरे के पूरे असम्बली के मेंबरान पे। और दूसरी बात, हमको अपने नंबर्स पूरे करने हैं जो हमारे जहन में है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि हम इतने लोग जितवा सकें। तो ये दो मकासद हम लेके चल रहे हैं। उसमें कुछ लीगल साइड भी हैं और कुछ पॉलिटिकल साइड्स भी हैं। तो दोनों तरफ से जो है ना वो मामले को जो है वो उसका हल निकाला जाने की कोशिश कर रही है, मगर इसमें हमें साइड की कोई तखसीस नहीं है। अभी तक हम ओपन हैं। अच्छा, नंबर्स पूरे कर सकें, आपने दो टारगेट्स में से एक टारगेट ये बताया, कितना क्या फिगर है आपके जहन में, कितनी नशिस्तें आप सेनेट की हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं अगर आपको कम बता दूं और वो लोग कोई ज्यादा देने के लिए तैयार हो तो कहेंगे कि कामरान साहब ने तो खुद किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि वो इतनी सीटें चाहेंगे। तो इसको भी ओपन रहने देते हैं फिर वक्त। लेकिन आपके कहने से कम भी नहीं होंगी और आपके कहने से मिलेंगी भी नहीं। एक अंदाज़ा होता है कि कम से कम इतनी नशिस्तें तो तय हैं, इससे ज़्यादा हासिल करने की इत्तेहाद बना के कोशिश करेंगे। वो क्या है फिगर? कम से कम 2.5 तो तय हैं, 3 करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए, वो तब्दीली के हक़ में ज़रूर हैं। तो इसका क्या हम मतलब लें कि अगर PTI अली अमीन गंडापुर को छोड़कर किसी और को वज़ीर आला बना देती है तो PTI के साथ भी बात हो सकती है, उनसे भी रास्ता खुला है आपका? और रिजर्वेशंस हमारी अली अमीन साहब के अगेंस्ट रही हैं। वजह उसकी उनका नामुनासिब रवैया है, नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल है। और ये रिजर्वेशंस जो है ना मेरी अपनी भी हैं, जमात पूरी की भी हैं। इस बिना पे हमारे अंदर जो ना उनके लिए आप इजहार पसंदीदगी नहीं है, कोई हमारे लिए पसंदीदा शख्सियत नहीं है। मगर हम ये भी नहीं चाहते कि किसी हुकूमत को गिराया जाए। हाँ, अगर PTI खुद अपने तौर पे ये फैसला करे बतौर पार्टी कि उन्होंने किसी शख्स ने जो है वो कंटिन्यू नहीं करना और किसी और ने कंटिन्यू करना है आगे आके, तो हम JUI बतौर पार्टी उसका खैर मकदम करेगी। मेरा ख्याल है कि मौलाना के बयान का, आज के बयान का यही मतलब है। यानी हम आपकी तरफ से तस्दीक समझें कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं JUI में, अगर PTI अंदर से तब्दीली का रास्ता निकाल लेती है, किसी और को वज़ीर आला नामज़द करने पर राज़ी हो जाती है, तो एक साथ चल सकते हैं JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और देखिए, हमारे दरमियान और बहुत से मामला हैं, मगर उन मामलात में एक मामला यकीनन जो है शायद ये भी हो सकता है और उसमें हमारा कसूर शायद पता नहीं, मैं बाइस ना हूँ अपने अल्फाज के इस्तेमाल करते हुए, मगर मैं समझता हूँ कि हमारा कसूर नहीं है। और दूसरी तरफ कसूर ज़्यादा है, वो नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता है। तो अगर हम इसमें ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ना हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसके बावजूद ये उस पार्टी का वो इस्तेकाक है कि वो पार्टी क्या फैसला करती है। मगर उसके बाद जो है ना इकट्ठे चलना या ना चलना वो JUI का इस्तेकाक है कि JUI साथ चलना चाहे या ना चलना चाहे। यानी अली अमीन गंडापुर की तब्दीली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, जिसके बाद आगे की राहें खुलेंगी। आपने ये कहा कि नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल, ये शिकायत आपने पेश की, लेकिन बाज़ हल्कों का इल्ज़ाम यह है कि चूँकि डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ है, मौलाना फजल रहमान का एक ज़ाती मामला भी है, उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर का तब्दील किया जाना ज़रूरी है। इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो कुंदी साहब का ताल्लुक भी जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान से, गवर्नर साहब का, उनका तो हमने हमेशा एहतराम किया, वो हमारा एहतराम करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। तो डेरा इस्माइल वो भी वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं और बहुत सारे दोस्त वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने की वजह से या किसी एक हल्के से ताल्लुक रखने की वजह से कोई शख्स बुरा और अच्छा नहीं होता या उसके बारे में कोई राय कायम नहीं की जाती। मेरा ख्याल है कि कुंदी साहब से तो मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता है और वो भी इज़्ज़त के साथ जो है ना वो करते हैं। मौलाना के साथ भी उस दिन कल परसों मौलाना के घर में भी आए हुए थे। तो ये कोई वजह नहीं है। बहुत अच्छे जुबान से देखिए, हम और किसी को कुछ नहीं दे पाते,
मासवाए इज्जत के, और वो इज्जत दें। और बाकी तो सियासी मामला तो अपने अपने होते हैं, वो इज्जत दें, इज्जत लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा, आज मौलाना साहब से सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने जा रही है, तो मौलाना का कहना था कि तहरीक किसी को जेल से निकालने के लिए नहीं होती, तहरीकों के पीछे बड़े मकासद हुआ करते हैं। तो मौलाना ने आज जिक्र भी किया कि मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, तो क्या बड़ा मकसद हो सकता है? मैंडेट की वापसी एक बड़ा मकसद हो सकता है जिस पर आप और तहरीक इंसाफ भी मिलकर एक बड़ी तहरीक चला सकते हैं? हमने उनको पहले भी ये बात की थी। हमने उनको जो बहुत सारी रिजर्वेशंस में ये बात हमने उनके सामने रखी थी कि ये किसी शख्स का जो है ना, कोई पर्सन स्पेसिफिक जो है ना, वो मूवमेंट नहीं हुआ करती। मूवमेंट होती है मुल्क के लिए, मूवमेंट होती है मुल्क में कोई कानून के निफाज के लिए, कोई फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए। अब उसमें अगर कोई एक मकसद ये बना लिया जाए कि फलां शख्स का बाहर आना, फलां शख्स के केसेस को जो है ना वो टारगेट करना, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उस पार्टी के लिए भी तकलीफ दे हो जाता है। वो देखिए, वो इस बात को लेके जो है पीटीआई आगे चली, मगर अभी तक मकासद हासिल नहीं कर पाई। मगर अगर कौमी मकासद होते तो शायद ये हासिल हो गए होते, या उसमें शायद बाकी पार्टियां ताउन के लिए आगे स्टेप इन हो जाती। ऐसी सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम पर इल्ज़ाम ये लगेगा कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, मौलाना असद महमूद से मुलाकात हुई, और फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की। अब आप ये बताइएगा, इस पर ये जो इल्ज़ाम लगता है JUI पर कि वो दोनों जानिब बेहतर ऑप्शन की तलाश में हैं, जहाँ बेहतर ऑप्शन मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। ऐसा है कि 2.25 साल तो गुजर गए इस हुकूमत को, तो अगर बेहतर ऑप्शन की तलाश होती तो ये 2.25 साल में ले लिया होता। हमने तो कभी वो बेहतर ऑप्शन नहीं लिया। वो टाइम तो गुजर रहा है ना, 5 साल से ऊपर तो नहीं कर सकते, तो 2 साल तो उसमें गुजार लिए। तो फिर बेहतर ऑप्शन हमने किस में लेना है? 4थे साल में जाके लेना है, 5वें साल में लेना है? तो ऐसी बात कभी भी हमारे जहन में नहीं आई। हमने सोचा भी नहीं कि हमने इस सेटअप में हिस्सा बनना है। मैं नहीं कहूँगा कि इस सेटअप में हिस्सा बनने के लिए जो है माहौल भी जो है बहुत दफा क्रिएट किया गया और बहुत दफा शायद कहा भी गया होगा, मगर हम इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है। अच्छा, आपने जिक्र किया फैसल करीम कुंडी साहब का। गवर्नर साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 5 सेनेट की नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाएगी। उनसे सवाल किया गया कौन देगा आपको 5 सीटें, वोट कौन देगा? तो उन्होंने कहा, बरमला कह दिया कि फरिश्ते वोट देंगे। एक तो इस बयान पर कमेंट कीजिएगा कि कैसे पीपल्स पार्टी 5 सीटें निकालेगी। दीगर जमातें आपके समझते हैं कि फेयर इलेक्शन अगर हो सेनेट का, जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, तो कितनी कितनी नशिस्तें मिलेंगी दीगर पार्टियों को? देखिए, पीपल्स पार्टी का हिसाब तो पीपल्स पार्टी को आता होगा। वो फरिश्तों से वोट लें या फरिश्तों को वोट दे, ये उनका हेडेक है। हमारे अगर वोट पूरे हो जाएं और किसी पे इल्ज़ाम न लगे इस हवाले से कि उसने किसी लालच के तहत वोट दिया, लालच के तहत वोट लिया, तो हम इस पे मुतमिन होंगे और हमारे नंबर्स पूरे हो जाएं और पहले हमारे नंबर पूरे किए जाएं तो हम आगे बढ़ सकेंगे। वरना वो फरिश्तों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना लेने में ना देने में।